हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने दिसंबर का 2019 का पेपर डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम 2019 का ही जुलाई का जो पेपर हुआ था ऑफलाइन कंडक्ट वो सॉल्व करेंगे। इसमें हम CDP के जो 1 से लेके 30 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में उनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊँगी और कुछ थ्योरीज भी बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने दिसंबर वाला पेपर अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वाला पेपर देख सकते हैं। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इन चारों में से हमें एक आंसर टिक करना है। तो इसमें देखो बच्चे जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद से एक्टिवली, वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर इंडिविजुअल्स वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। देखो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो जो उसकी मोटर डेवलपमेंट होती है, जो उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होती है, वो अलग अलग रेट पे बच्चा बढ़ रहा होता है। लेकिन जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, सिफालो डिकॉडल। इसका मतलब होता है सर से पैर तक, जो हमारी सर से लेके पैर तक जो है अपनी नीचे तक ऐसे करके डेवलपमेंट होती है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब हमारे सेंटर वाले पार्ट्स पहले डेवलप होते हैं और फिर धीरे धीरे बाद वाले पार्ट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा मोटर डेवलपमेंट किस तरह से होती है। मोटर डेवलपमेंट जो है सबसे पहले बच्चा जो है एक पूरी पेंसिल पकड़ेगा, अपने पूरे हाथ में ग्रैब करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी एकदम फाइन मोटर स्किल्स पे आएगा, धीरे धीरे पेंसिल को पकड़ेगा एकदम अपनी फिंगर्स का यूज़ करके। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो ग्रोस मोटर से लेके फाइन मोटर पे जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। वो पीरियड जो हमें अडल्टहुड में पहुंचाता है। तो देखो अगर हम बात करते हैं तो चाइल्डहुड, हमारा एक पीरियड होता है चाइल्डहुड। जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं, चाइल्डहुड से अडल्टहुड जाने का जो पीरियड होता है ट्रांजिशन, इसमें ट्रांजिशन होती है हमारी अडोलसेंस के थ्रू। तो अडोलसेंस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये अडल्टहुड हो गया। ठीक है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड हम डायरेक्टली, अडोलसेंस जो है वो पीरियड होता है जो चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हेंस शुडंट स्टील द ड्रग बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल। मोरल डेवलपमेंट के कॉलबर्ग के कौन से प्रिंसिपल की यहाँ पे बात हो रही है, जो उन्होंने 6 स्टेजेस की बात की थी, 6 स्टेजेस जो उन्होंने दी थी, उसमें से कौन से स्टेज की बात हो रही है। क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है, क्योंकि बच्चे की मोरल डेवलपमेंट हो रही है तो उसको 6 स्टेजेस में बांटा गया था। तो एक स्टेज थी उसमें कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसमें जो है बच्चा जो है पनिशमेंट के डर से चीज़ों को करता है या फिर ओबीडियंस की वजह से करता है। तो यहाँ पे भी जेल में जाने के डर की वजह से जो है उसको बोल रहा है बच्चा कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हो जाएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव देमसेल्व्स। बच्चे जो खुद से ही बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की कौन सी जो ये डायलॉग्स आपस में बात करते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्सेस। मतलब हम बच्चों के कि तुम लाल वाले टॉय से खेल लो, तुम पिंक से खेलो ऐसे, या फिर ये तुम कार से खेलो, तुम डॉल से खेलो। तो जब हम सेक्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर दे कि तुम ये वाला चीज़ करो, तुम ये वाले कपड़े पहनो, तुम ये वाला काम करो, तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक तरीके की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शो कर रहा है, जेंडर की रूढ़िवादिता, कि हमने जो अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। मतलब एक जो है प्रारंभिक कक्ष में बच्चा अपने साथ जो अनुभव लाता है तो हमें उसे डिनाई कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, डिनाई नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्ड ऑन करना चाहिए, हमें उसे शामिल करना चाहिए अपने जो भी एक्सपीरियंस है बच्चे का, अपने क्लासरूम में एक्सपीरियंस को बिल्कुल हमें बिल्ड ऑन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, अ टीचर शुड, टीचर को इन चारों में से कौन सा पॉइंट करना चाहिए। बच्चों के अंदर कंपैरिजन करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हुए बच्चों को ही बढ़ावा देना चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को इक्वल, क्योंकि जो है अगर हम बात करते हैं क्लास में सभी बच्चे इक्वल होते हैं। ठीक है, इग्नोर कल्चर डिफरेंस को देखें ही ना,
ये भी गलत बात है। हम कम्युनिकेट करें, मीन्स अगर हम बात करें इसमें, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, मतलब सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, टीचर को सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एडवोकेट। राइट टू एजुकेशन किसमें, इनमें से किसकी बात करता है? तो इसमें जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा होता है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कर देना। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, साथ में अगर चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो सभी जो है एक ही क्लास में, सेम क्लास में मिलके पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन। सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिले, ये कौन सी प्रिंसिपल या कौन सी फिलॉसफी कहती है? तो इसमें भी वही हो गया, इंक्लूजन, सभी को जो है इंक्लूड किया जाए क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है, तो करेक्ट मैचिंग हमें देखनी है। तो पहले मैच कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं? गिफ्टेड बच्चे क्विकली लर्न कर लेते हैं चीज़ों को और इंडिपेंडेंसी के साथ, तो फर्स्ट का तो डी हो जाएगा। क्रिएटिव बच्चे क्या करते हैं? वो हमेशा ओरिजिनल सिचुएशंस और सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। लर्निंग डिसेबल क्या होते हैं? उनके अंदर जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी ईजीली रीड नहीं कर पाते, और ADHD होती है, बच्चों का जो ध्यान है वो ईजीली हट जाता है अपनी चीज़ों से, तो टेंडेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम आंसर मैच करें तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, ठीक है, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यही वाला है, तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 12th क्वेश्चन। अगर हम 12th क्वेश्चन बात करते हैं तो चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चा प्रभावी रूप से कब सीखता है? सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेंगे। तो बच्चा, अगर हम बात करें तो बच्चा जो है अपनी स्पीड के हिसाब से सीखता है, वो जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो वो एक्टिवली चीज़ों को सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अगर हम 13 की बात करते हैं, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास। जो बच्चा क्वेश्चंस पूछता है उसको हमें क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए? ऑब्वियसली ये बच्चा पूछेगा, उसकी क्यूरियोसिटी जो है जब टीचर उसको बताएगी तभी तो बच्चा आगे सीखेगा, तो इसके लिए उसको इनकरेज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर। मीनिंगफुल लर्निंग किस वजह से होती है, ये नहीं पूछा, किस वजह से नहीं होती है बताना है। तो मेमोराइजेशन ऑटोमेटिकली एक रॉन्ग वर्ड है, एक जो है नेगेटिव वर्ड है, तो मेमोराइजेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव अबाउट चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज़ द स्टूडेंट्स। अगर मान लो जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है? ईगर होता है और मोटिवेटेड होता है। हाँ बिल्कुल भाई, मोटिवेटेड होता है वो, तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, चिल्ड्रंस एरर। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब लोग बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, तो जो गलतियाँ करते हैं वो क्या है? वो एक पार्ट है हमारे लर्निंग की, और जो है वो बच्चों को अधिगम का भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि वो देता है। उसको पता चलता है कि हाँ भाई मैंने गलती की है, उसको ठीक कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? शुड बी अंडरटेकन ए सेपरेट एक्टिविटी। इसको हम एक सेपरेट एक्टिविटी के रूप में लें, या फिर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस। ये एक टीचिंग लर्निंग का ही प्रोसेस होता है, तो हमें इसको टीचिंग लर्निंग का ही प्रोसेस मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार वह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मीन्स बच्चा जो है एक्टिवली जब भी क्लासरूम में पढ़ता है तो लर्निंग वही होती है जब वो एक्टिवली एक्सपीरियंस गेन करता है, चीज़ों को सीखता है और सोशली एक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग से बताना है। स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं वो महसूस करते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, और जो है इससे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तब उनमें क्या होता है, बिना ही प्रयास के, बिना ही ट्राई करे वो जो है आसानी से उसे छोड़ देने की बात करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारी सोच है, थिंकिंग है, वो रिलेटेड होती है हमारे इमोशन से। तो इमोशंस एंड कॉग्निशन जो है इंटर रिलेटेड होता है। तो देखो फर्स्ट वाले में तो है कि वो सेपरेट नहीं होते हैं, दूसरे में जो है कॉग्निशन रिलेटेड नहीं होते हैं, हेरिडिटी सेपरेबल नहीं होते हैं, और हेरिडिटी
एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड। तो इसमें नंबर 1 जो है ऑप्शन हो जाएगा कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल। ये दोनों आपस से जो है आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। बच्चे जो है एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर कब बनेंगे? जब जो है बच्चों को हम एनकरेज करेंगे कि बच्चा जो है अपनी सॉल्यूशंस के अपनी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल। बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस इनिशिएटिव जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारा हो जाता है बच्चे की लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड में ही बच्चे जो है एक्टिव रहता है, बच्चा मेन रहता है, बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करता है और जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न कर लेता है, ठीक है, और इनिशिएट भी करता है, नई नई चीज़ों में एक्सपीरियंस भी करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इंटेलिजेंस जो है वो परमानेंट चेंज नहीं होता, ये तो लर्निंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट का तो मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारी जो भी चीज़ें आंसर एक ही जगह जा रही है, बट नहीं इंटेलिजेंस है तो हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लेके आते हैं। और लास्ट ऑप्शन देखो, अच्छा इंटेलिजेंस हेरिडिटी ट्रेट भी नहीं है। 4th इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल होता है जिसमें हमारी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ जो है हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सोशलाइज एजेंट। ये तो सबको ही पता होगा कि प्राइमरी सोशल एजेंट बच्चा सबसे पहला सोशलाइज कहाँ होता है? अपनी फैमिली में होता है, तो फैमिली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। तो इसमें द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे ने किसके बारे में बात की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4th कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो अडल्ट की थिंकिंग से क्वालिटी में, गुण के रूप में, गुणात्मक रूप में अलग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेंडर क्या है? जेंडर देखो इसमें जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक वर्ड हो गया हमारा जेंडर और एक वर्ड हो जाता है हमारा सेक्स। देखो हिंदी में लिंगी लिखा होता है पर यहाँ पे जेंडर लिखा है तो इजी है। जो सेक्स होता है ये रिलेटेड होता है बायोलॉजिकल से, और अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड होता है। सोशली हम जो है जेंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सोशल कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ब्रॉड डोमेन्स को कौन आइडेंटिफाई करा है, कौन से डोमेन करेक्ट है? तो देखो इसमें इजीली हमें पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। PCSE आप ऐसे याद कर सकते हो। इससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल ये 4 मेन डोमेन होते हैं हमारे जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। इन चारों पॉइंट पे हमारी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट थर्ड, मतलब एकदम 27 नंबर क्वेश्चन आ गया, 2-3 क्वेश्चन हो रह गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इन सब में से? तो इसका जो है पहला आ जाएगा, बच्चा नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और वो लर्निंग के कैपेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बच्चा नहीं होता, सभी बच्चे मोटिवेटेड होते हैं और वो लर्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 28 आ जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे को हम कैसे देखते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में। कैसे? एक्टिव एक्सप्लोरर, बच्चा जो है एक्टिवली अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 29, लेव वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? सोशल एक्टिविटी, क्योंकि वो तो हमेशा सोशल बात करते थे, तो सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल। देखो प्री ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर जो है, अच्छा सेंसरी में बच्चे के अंदर सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक याद रखना सेंसरी से। अगर प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज जो होती है, इसमें बच्चे के अंदर थॉट्स को इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चा जो है अगर एक चीज़ कर देगा तो उससे बैक नहीं लेके जा पाएगा, रिवर्स नहीं कर पाएगा, तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही में अगर आपको और वीडियोस चाहिए या और सब्जेक्ट्स पे चाहिए CDP के अलावा, मैथ्स या EVS, हिंदी या इंग्लिश या पूरा फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।